Assalamu alaikum students. So our today's lecture is basically all about engagement campaign और Facebook में engagement campaign क्या होती है और इसको हम कैसे चलाते हैं, for what purpose it is used actually. Previous lectures में हम awareness के बारे में पढ़ चुके हैं और traffic के बारे में पढ़ चुके हैं. Now we have to study about the engagement campaign. सबसे पहले जब आप अपने वो एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में आते हैं तो आपने क्रिएट के बटन पे टैप करना है. व्हेन यू क्लिक ऑन योर क्रिएट बटन तब आपके पास इस तरह की एक पॉपअप आता है. देन उसके बाद आपने एंगेजमेंट बटन को, जो रेडियो बटन है, उसको क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. उससे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप एंगेजमेंट में किस किस तरह की कंपेन रन कर सकते हैं. मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट और कन्वर्जन एंड कॉल्स. लेट क्लिक ऑन कंटिन्यू. और जब आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास दो तरह की ऑप्शन आएगी. वन इज ऑटोमेटिक एंड सेकंड वन इज मैनुअल. सो वी विल रन द मैनुअल कैंपेन. हम मैनुअल कैंपेन रन करेंगे और इसकी तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे पास कैंपेन नेम होता है. लेट सपोज मैं इसको इंगेजमेंट कैंपेन, वट एवर जो आप कैंपेन का नाम देना चाहते हैं, लेट सपोज मैं इसको एक हायरिंग कैंपेन बनाता हूँ, वट एवर आप जो भी इसको बनाना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन इट. यहाँ से क्रिएट टेम्पलेट की ऑप्शन होती है. आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव द स्पेशल एड कैटेगरीज. इसको हमने नहीं छेड़ना. इफ़ यू आर रनिंग एड्स इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वट एवर, इस स्पेशल कैटेगरीज को हमने नहीं छेड़ना अनलेस कि अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री या यूएस में ऐड रन कर रहे हो. ओके. देन हमारे पास एक कंपेन्स डिटेल. हम ऑप्शन में जा रहे हैं. हमारा कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंगेजमेंट कंपेन है. देन वी हैव, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है, लाइक वी हैव द ऑप्शन ऑफ एडवांस कंपेन बजट. अब एडवांस कंपेन बजट में हमारे पास जो ऑप्शन होती है, इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑन करता हूं तो इट मींस के यहाँ पे मैं जितने भी एड सेट बनाऊंगा, राइट नाउ यहाँ पे एक ही एड सेट है, लेकिन अगर मैं इस एड सेट को डुप्लीकेट करता हूं, राइट फ्रॉम हियर इफ आई डुप्लीकेट इट, तो इसका मतलब ये है कि जो बजट में यहाँ सेट करने जा रहा हूँ एट कंपेन लेवल, वो दोनों एड सेट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. इट मींस 20 पाउंड जो है वो दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगी. इट मींस 10 एंड 10. अच्छा, दूसरी बात ये है कि इट डजेंट मीन कि ये 10-10 इक्वल डिवाइड होगा. जो फेसबुक को लगेगा कि जो कंपेन बेहतर परफॉर्म कर रही है उसमें वो डिवाइड कर देगा. देन आफ्टर दैट आपके पास कंपेन स्ट्रैटेजी है विच वी विल डिस्कस लेटर. देन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होती है. आप डेली बजट चलाना चाहते हैं या लाइफ टाइम बजट चलाना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू गो विद द डेली बजट. अब डेली बजट में आपके पास एक ऑप्शन और ऑन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने ऐड को. लेट फॉर एग्जाम्पल मेरा डेली बजट 20 पाउंड है और मैं चाहता हूं कि पीक आवर्स ऑफ द डे जो होते हैं फ्रॉम 24 फरवरी या 25 फरवरी टिल 28 फरवरी, जो पीक टाइम है दैट इज लाइक इवनिंग 4 PM टिल 11 PM इन द नाइट, मैं अपना डेली बजट इस टाइम में 5 पाउंड मजीद बढ़ाना चाहता हूँ. सो इस टाइम में आपका 5 पाउंड बजट और लग जाएगा और आपका डेली बजट ये होगा. इट मीन्स आपका 20 + 5, अब डेली बजट 25 होगा हर डे टिल 28 तक. आपका डेली बजट कितना होगा? 25 पाउंड होगा. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइफ टाइम बजट पे जाता हूं तो मेरे पास जो स्केड्यूलिंग की ऑप्शन है वो खत्म हो जाती है. हमारे पास जो अब ऑप्शन आती है वो लाइफ टाइम की आती है. इफ यू लुक एट इट, डेली बजट में आपके पास ये ऑप्शन रन ऑल द टाइम की कंपेन नहीं अलाउड है, लेकिन लाइफ टाइम में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है. यू कैन क्लिक ऑन इट एंड रन एड्स ऑन स्केड्यूल. अब ये ऑप्शन हमें नेक्स्ट स्टेप में जाके मिल जाएगा. देन आपके पास है एड्स टेस्ट, ए बी टेस्ट विच वी कॉल इट. अच्छा, अब ए बी टेस्ट में है आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है. आप क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हैं, जो आपने इमेजेस या वीडियो यूज़ की है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, या आप ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हैं जो हम एड सेट लेवल पे बनाते हैं. हम ये चाहते हैं कि 4 दिन तक हम ऑडियंस टेस्ट करें कि किस ऑडियंस की कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो बेहतर आ रही है या किसका CPC बेहतर आ रहा है. सो ए बी टेस्ट मीन कि आप
दो क्रिएटिव्स या दो एड सेट के दरमियान क्या चीज टेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। जस्ट आफ्टर दैट, इसके बाद हम यहां से नेक्स्ट पे मूव कर देंगे ऑन एंगेजमेंट एड सेट। इफ यू लुक एट इट हेयर, अगर आप यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पे है कन्वर्जन लोकेशन। इस कन्वर्जन लोकेशन में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। कीप दिस इन माइंड कि ऐप की जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको ऐप प्रमोशन में मिलेगी, बाकी किसी भी ऑप्शन में, किसी भी कैंपेन में आपको ये ऑप्शन ऑन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हम चाहते हैं मैनेज डेस्टिनेशन, हम चाहते हैं मैसेजेस का, लेट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहाँ से, आपका पेज सेलेक्ट होगा, यू कैन सेलेक्ट योर ओन पेज, आप कोई भी अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास ऑप्शन ये आती है कि आप मैसेजेस कहाँ रिसीव करना चाहते हैं। यू वांट टू रिसीव ऑन इंस्टाग्राम, यू वांट टू रिसीव ऑन मैसेंजर, जहाँ पे भी आप ऑप्शन रिसीव करना चाहते हैं उसमें से क्लिक कर लीजिएगा। अगली बात ये है, एक दफ़ा आपने गोल सेलेक्ट कर लिया या जो जो जगह आप कंपेन लेके जाना चाहते हैं यानी व्हाट्सएप पे, इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, देन अगर आप मैसेजिंग कंपेन चलाते हैं तो आपने क्या चूज करना है, मैनेज मैसेज डेस्टिनेशन। और अगर आप अपने ऐड के ऊपर बंदों को रखना चाहते हैं, लाइक आप ये चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी वीडियो देखे या इवेंट आपने कोई प्लान किया हुआ है उस पर क्लिक करे, तो यू कैन यूज ऑन योर एड ऑप्शन। थर्ड, यू हैव द ऑप्शन ऑफ कॉल्स। अगर आप कॉल्स की ऑप्शन टैप करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास परफॉर्मेंस गोल में अब ऑप्शन क्लिक नहीं हो रही है। इट मीन्स के यहाँ पे कॉल की ऑप्शन का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप बाकियों में देखें, ऑन योर एड में आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल आ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, रिमाइंडर सेट चाहते हैं, इवेंट रिस्पॉन्सेस चाहते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शन जो इसमें मौजूद हैं। बट इफ यू लुक एट कॉल, तो कॉल में आपको सिर्फ यही ऑप्शन आएगी कि भाई आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स चाहते हैं। सेकंड, यू हैव वेबसाइट। अगर आप क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो देन आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, लैंडिंग पेजेस, लिंक क्लिक्स, यूनिक क्लिक्स एंड इंप्रेशन। देखिए, इंप्रेशन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन और उसको आपका ऐड दिख रहा है, ओके, तो अगर उसको आपका ऐड एक बार दिखा, इट मीन दैट इज रीच। और अगर उस बंदे को आपका ऐड दो बार दिखा तो इट मीन्स रीच वन है, इंप्रेशन दो है। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इंप्रेशन। अब लिंक क्लिक्स क्या है, अगर आपने लिंक क्लिक्स किया और कोई बंदा आपके ऐड पे कहीं पे भी क्लिक कर ले तो दैट इज काउंटेड एज लिंक क्लिक्स एक्चुअली। और देन वी हैव लैंडिंग पेज विच इज बेटर, बिकॉज इफ यू लुक एट इट हेयर, लैंडिंग पेज में फेसबुक क्या करेगा कि कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट पे या जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां पे ले जाने की कोशिश करेगा। सो अगर आप इंगेजमेंट कैंपेन चलाना चाह रहे हैं वेबसाइट के लिए तो यूज करें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस। ओके, देन यू हैव फेसबुक पेज लाइक। अगर आप फेसबुक पेज के लाइक्स चाहते हैं तो आपने ये वाली ऑप्शन चूज आउट करनी है और यहाँ पे भी आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं मिलेगी। ओके, आप यहाँ से फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यहाँ पे सेट नहीं होगा बिकॉज हमने प्रीवियस टैब में हाईएस्ट वॉल्यूम चूज आउट किया है। देन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट है, आप कब तक इसको चलाना चाहते हैं। आई वांट टू रन इट टिल 28 फरवरी, तो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन हो जाएगा। इट मीन्स फेसबुक ऑटोमेटिकली 28 फरवरी को आपका एड बंद कर देगा। चूंकि प्रीवियसली हमने लाइफ टाइम एड सेट किया था तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, हर दिन के हिसाब से भी जा सकते हैं, यानी आप चाहते हैं मंडे को 3 बजे आपका ऐड ऑन हो, ट्यूसडे को 6 बजे आपका ऐड ऑन हो, वेनसडे को आपका इस टाइम ऑन हो, और आइदर यू कैन डू इट कि हर दिन 3 बजे आपका ऐड ऑन हो जाए और वो टिल चलता रहे, लेट्स सपोज रात के 11 बजे तक। सो दिस इज एक्चुअली, आप अगर स्पेसिफिक टाइम पे रखना चाहते हैं अपने ऐड को तो आपको लाइफ टाइम बजट पे ऐड चलाना पड़ेगा। सो दिस कैन बी डन ओवर हेयर। आप नीचे आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है ऑडियंस कंट्रोल। अब ऑडियंस कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये फेसबुक में यहाँ से आप कंट्री चूज कर सकते हैं कि किस कंट्री में आपने ऐड चलाना है। लेकिन दिस इज ऑटोमेटिक एक्चुअली, फेसबुक की तरफ से ऑटोमेटिक ऑप्शन होती है, तो हम इसको चूज आउट नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, हम स्विच करेंगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, और यहाँ से यूज ओरिजिनल ऑडियंस को टैप करके ऑन कर देंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन आती है उसमें मोर डेटा आ जाता है। यहाँ से आप कंट्री चूज आउट कर सकते हो, यू कैन चूज आउट द कंट्री।
आप एक से ज्यादा कंट्रीज भी रख सकते हैं, ओके, लाइक इफ आई एम पुटिंग पाकिस्तान एंड यूके, एंड देन आप यहाँ से एज ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप तक आप अपना एड दिखाना चाहते हैं। लेट आई एम शोइंग इट टिल 55 ईयर्स ओल्ड, तो आप इसको यूज करना चाहते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन से रिलेटेड है तो यू कैन टारगेट मैंस, अगर वुमेन से रिलेटेड है यू कैन टारगेट वुमेन्स एक्चुअली। देन हमारे पास ऑप्शन आती है डिटेल टारगेटिंग की। अब बेसिकली अगर इफ यू लुक डिटेल, तो डिटेल टारगेटिंग में आपके पास तीन ऑप्शन होती है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या है? डेमोग्राफिक्स बेसिकली यूर लाइफस्टाइल, आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी फाइनेंस क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप पेरेंट्स है, आप मैरिड है, जो चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स। इंटरेस्ट में क्या है, आपका शौक किस चीज में है, लाइक आप जिम जाना पसंद करते हैं, आप आईफोन यूज करना पसंद करते हैं, आप टीवी देखना पसंद करते हैं, आप बर्गर खाना पसंद करते हैं, आपकी शिपिंग हॉबीज हैं, वट एवर, दैट इज इंटरेस्ट। एंड बिहेवियर इज बेसिकली वो चीजें जो आप डेली बेसिस पे रूटीन वाइज करते हैं, लाइक आप मोबाइल डेली यूज करते हैं, आप कॉलेज डेली यूजर डेली जाते हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज हैं आप उसको परफॉर्म करते हैं, आपका कोई परचेजिंग बिहेवियर है, आप सोकर खेलते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो दैट इज योर बिहेवियर। तो कीप दिस इन माइंड। एक तो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं डालने। लेट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टारगेट करना चाहते हैं ऑनर्स को, सो यू हैव टू क्लिक ऑन स्मॉल बिजनेस ऑनर्स। यहां से आपने टैप किया, आपने बिहेवियर को टारगेट करा। कीप दिस इन माइंड कि अगर आप बिहेवियर को टारगेट करते हैं तो आप राइट ऑडियंस की तरफ जाते हैं, ओके। बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है, इंटरेस्ट टू स्मॉल एक्सटेंट। दूसरा, कभी कभार जब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख देते हैं तो एड अच्छा परफॉर्म कर देती है, कभी कभार जब आप कम इंटरेस्ट रखते थे तब भी अच्छा परफॉर्म करते। इट डिपेंड ऑन, ठीक है, कि आपका एड कितना पुराना है, जितना एड आप ज्यादा चलाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स लाना शुरू कर देगा। और सेकंडली चीज है, जब आप एक दफा एक इंटरेस्ट अपना पुट कर देते हैं, चाहे आपने बिहेवियर को टारगेट किया, चाहे आपने डेमोग्राफिक्स को टारगेट किया, तो फेसबुक आपको कुछ सजेशन भी देता है कि देखें जो ऑप्शन आपने टारगेट किए उससे रिलेटेड और ऑप्शन भी है। आप सीईओ और ओनर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, आप बिजनेस ओनर्स को भी, आप फाउंडर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, आप ओनर एंड मैनेजर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। जस्ट आफ्टर दैट इसके बाद एक और ऑप्शन होती है दैट इज कॉल्ड द नैरो ऑडियंस। अब नैरो ऑडियंस का क्या मतलब है? लेट मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, लाइक मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं फाउंडर एंड सीईओ को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं ओनर्स और मैनेजर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, अलोंग दैट साइड मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो इंगेज शॉपर्स हो। इंगेज शॉपर्स मीन्स के जो शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, दैट इज माई नेक्स्ट गोल, ओके। तो इसका मतलब है कि अब मेरा एड उन लोगों को दिखेगा जो ऑनर्स हो, सीईओ, फाउंडर्स हो, मैनेजर्स हो, और साथ ही साथ वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, ओके। देन आपके पास एक और ऑप्शन आती है, रीच पीपल टू लाइकली ऑप्शन। आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो आपकी तरह, आपके पेज की तरह, जिन लोगों ने और पेजेस भी लाइक किए हैं। देन आई क्लिक ऑन टिक। अच्छा, इसके अलोंग साइड आपने एक और चीज को भी देखना है, यहाँ पे अपने ऑडियंस साइज को भी देखना है। अच्छा, अगर आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका ऑडियंस साइज होता है कि वो दैट इज लाइक अराउंड 1 मिलियन के आसपास हो, ओके। अगर वो 1 मिलियन के पास होता है दैट इज वेरी गुड इनफ। स्पेसिफिक में हमेशा नहीं करना क्योंकि वो बहुत नेरो ऑडियंस आ जाती है, ओके। देन आप इस ऑडियंस को यहाँ से सेव आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद देन वी कम टू प्लेसमेंट एक्चुअली। अब प्लेसमेंट में क्या है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आपने तब यूज करनी है इफ यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स एड। लेकिन अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप ई कॉमर्स, जो इसमें कुछ ऑप्शन है उन पे आप अपना एड नहीं रन करेंगे, लाइक ऑडियंस नेटवर्क में आप एड नहीं रन करेंगे, ओके। एंड देन आपके पास एक और ऑप्शन जो होती है दैट इज इन स्ट्रीम। अब व्हाट इज इन स्ट्रीम एड? इन स्ट्रीम एड बेसिकली ये है लाइक समथिंग इन यूट्यूब, जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं उसके दौरान एक एड आता है, तो इस ऑप्शन को आपने हमेशा अनचेक करना है क्योंकि ज्यादातर जो सेल्स आती है वो स्टोरी एंड रील से आती है। देन वी हैव सी मोर ऑप्शन में आपके पास कुछ और ऑप्शन है कि आपने उन लोगों को टारगेट करना है जब उनका वाईफाई कनेक्टेड हो,
या उन लोगों को टारगेट करना है जो एंड्रॉयड या iOS यूजर्स हो, यू कैन डू इट लाइक दैट। लेट्स सपोज अगर आपकी प्रोडक्ट iOS डिवाइसेस से रिलेटेड है तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। एंड दिस वी हैव स्टडीड बिफोर, हम इसको पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट वी हैव टू कम टू एंगेजमेंट एड। अब यहाँ पे आपने अपना पेज सेट कर दिया हुआ है, स्क्रॉल डाउन अगेन, यहाँ पे आप मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का मतलब ये होता है कि आप उन लोगों को भी अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। लेट फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो फेसबुक पे सर्च करता है जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, और उसके सामने कुछ एड्स आ रहे होते हैं, और जब वो एक दो ऐड देख लेता है तो फेसबुक उसको रिकमेंडेशंस में भी कुछ एड्स दिखाता है। ओके, सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एड है वो रिकमेंडेशन में उस कस्टमर को दिखे तो यू कैन डू इट लाइक दैट। देन आपके पास एक ऑप्शन होती है एड क्रिएटिव की। आप इमेज भी यूज कर सकते हैं और आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं। कीप दिस इन माइंड कि एमएच पे जो कन्वर्जन रेशियो है वो ऑलमोस्ट 25% है, बट जो वीडियो पे कन्वर्जन रेशियो है दैट इज 55%। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में अमूमन आपने प्रोडक्ट नॉलेज देनी है। ओके, आप यहाँ पे कितने प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं? यू कैन यूज अप टू 5, बट राइट नाउ हम एक यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ पिक्चर्स वो होंगी जो आपके प्रोफाइल में पहले से पुट अप हुई होंगी, या आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। राइट नाउ हम इसको यूज करते हैं एंड देन क्लिक ऑन डन। अब ये आप यहाँ पे आपके पास आ गई है। ओके, एंड देन यू हैव, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से डेस्टिनेशन की जो ऑप्शन है यू कैन यूज इट एंड एडिट पे, एडिट मीडिया एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड दिस इज एक्चुअली हम लाइक पेज के लिए चला रहे हैं। ओके, एंड इफ आई गो बैक अगेन, अगर मैं दोबारा जाके यहाँ से जो आपका गोल है वो मैसेजेस पे रख देता हूँ। ओके, बाकी सेटिंग सारी सेम है। अगर हम लास्ट पे अब आते हैं तो हमारे पास जो फेसबुक लाइक का बटन था वो बेसिकली चेंज हो जाएगा, और अब हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट नॉलेज लिखे, हेडलाइन में बेसिकली आपने ऑफर्स लिखनी है, फ्री डिलीवरी, कस्टमर फीडबैक, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड देन यहाँ से आपने पिक्चर चूज आउट करके नेक्स्ट कर देना, और कीप दिस इन माइंड कि इसको आपने टिक करके नेक्स्ट एंड देन डन। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लाइक अगर आप यहाँ देखो एड में, अब यहाँ पे आपके पास मैसेंजर आ रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस मैसेंजर चूज आउट किया। अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास मैसेजिंग टेम्पलेट्स हैं। आप इन मैसेजिंग टेम्पलेट्स के जो क्वेश्चन है, जब कस्टमर आपको मैसेज करता है मैसेंजर पे तो फेसबुक उनको डिफॉल्ट क्वेश्चंस पूछता है। आप यहाँ से वो क्वेश्चन चूज आउट भी कर सकते हैं। ओके, कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हैं, और अदरवाइज आप ऑटोमेटेड चैट भी यूज कर सकते हैं। अब ऑटोमेटेड चैट इट इज अ वेरी न्यू फीचर। ओके, आप यहाँ से वेलकम मैसेज लिख सकते हैं, फिर उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उससे आंसर पूछ सकते हैं, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्किप आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी गुड न्यू फीचर जो आ गई है। एंड देन वी हैव पार्टनर ऐप। अब पार्टनर ऐप, लेट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मैनी चैट्स है या कुछ इस तरह की कोई डिफरेंट ऑप्शन है तो आप चूज आउट कर सकते हैं। ओके, तो राइट नाउ हम ऑटोमेटेड चैट्स के साथ ही जाते हैं, स्टार्ट कन्वर्सेशंस के साथ, एंड इसके बाद आने के बाद हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। सेम गोज विद अगर हम कॉल ऐड चलाना चाहते हैं तो हम मैनेज कन्वर्सेशन, कन्वर्जन लोकेशन पे जाके वी हैव टू चूज ऑन कॉल्स। अब कॉल्स पे चूज करने के बाद हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं बचती, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे अपना फोन नंबर मेंशन करना है। वट एवर द कंट्री इज, आप जिस कंट्री से है उसका फोन नंबर लिखें। ओके, ठीक है, और उसके बाद लिखने के बाद लाइक ओके, एंड देन आपने यहाँ से अगर लेट फॉर एग्जांपल जो फोन नंबर आप यूज कर रहे हैं उस पे आपका मैसेंजर भी बना हुआ है, तो कस्टमर आपको रिक्वेस्ट या तो स्प्रेडशीट में चली जाएगी उस बंदे की, या फिर आप उसको मैसेंजर में भी रिसीव कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड फीचर जो आप यूज कर सकते हैं। अलोंग दैट साइड, अगर आप फॉर एग्जांपल कन्वर्जन लोकेशन में यू कैन पुट इट लाइक, आप वेबसाइट भी पुट आउट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे अगर जाना चाहें तो आप वेबसाइट की ऑप्शन चूज कर लें, बाकी ऑप्शन सारी सेम होगी, जस्ट एड ऑप्शन में कुछ चेंजेस आ जाएंगे।
अब चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास मैनुअल है, एडवांटेज प्लस कैटलॉग है जिसको हम सेल्स कैंपेन में पढ़ेंगे, और ये 3 ऑप्शन और आ जाती हैं। ओके, सो अब सिंगल इमेज, इफ यू वांट टू ऐड वन इमेज, अगर आप 1 इमेज ऐड करना चाहते हैं सो आप यहाँ से एक इमेज चूज आउट कर लें। ओके, एंड फिलहाल मैं इसको स्किप आउट करके यहाँ से आई कैन डू इट, और इसको ऑल डन, और दिस इज वन इमेज। अगर आप चाहते हैं कि मोर देन वन इमेजेस मेरे वीडियो में शो हो या इमेज में शो हो, आप कितने कार्ड्स ऐड कर सकते हैं? 10। यू कैन ऐड 10 पिक्चर्स और 10 वीडियोस। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, आई वांट टू यूज 5, और मैंने अब 5 इमेजेस यूज की, एंड यू विल सी हाउ विल इट लुक लाइक, और ये कैसे दिखेंगे। ठीक है, ओके, लेट मैं यहाँ पे एक रैंडम URL पुट आउट करता हूँ। ओके, सो और यहाँ से मैं एक वेबसाइट, रैंडम वेबसाइट भी पुट आउट करता हूँ। जिस वेबसाइट पे आपने कस्टमर को लेके जाना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ डाल लें। इफ़ यू लुक एट इट हेयर, तो यहाँ से लर्न मोर, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पिक्चर दिख सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन बटन है, यू कैन चेंज इट। आप यहाँ से इसको कॉल टू एक्शन बटन को, प्ले गेम्स है, अगर ऑर्डर नाउ का है, और शॉप नाउ है। ऑर्डर नाउ शॉप नाउ में फ़र्क ये है, ऑर्डर नाउ बेसिकली फूड ऑर्डरिंग के लिए यूज़ होता है, और शॉप नाउ बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। और प्रोडक्ट प्राइमरी टेक्स्ट में आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नॉलेज पुट आउट करनी है, एंड हेडलाइन में वी हैव जस्ट टू पुट बेसिकली ऑफर्स रेटिंग समथिंग। दीज आर सिंगल इमेज और वीडियो में एक ऑप्शन होती है, या तो वीडियो लगा सकते हैं या फिर इमेज। केरोजेस में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 10 इमेजेस या 10 वीडियोस यूज कर सकते हैं। देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप कलेक्शन ऐड लगाना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड लगाना पड़ेगा। अब इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स बेसिकली क्या होते हैं, लेट यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आती है। ओके, तो 4 ऑप्शन क्या है, लेट सपोज आपका स्टोर फ्रंट है, और आप इस तरह के ऑप्शन यूज करना चाहते हैं। जब कस्टमर नीचे बटन पे टैप करेगा तो उसके सामने फ्रॉम डाउन सारे पिक्चर, सारी वेबसाइट या आपकी सारी चीजें खुल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने शायद ये ऐड देखा होगा। टू रन दिस ऐड आप यहाँ से अपना जो स्टोर होगा आप उसको क्लिक कर लीजिएगा, और जितने भी ऑर्डर, जितने भी प्रोडक्ट उसमें पड़े होंगे वो सारे के सारे अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम टू रीड द प्रोडक्ट, और इफ यू लुक एट इट हेयर, तो इसने तमाम प्रोडक्ट यहाँ से रीड करना शुरू कर दिए हैं। ओके, दीज आर द प्रोडक्ट जो बेसिकली यहाँ पे है। सो लेट क्लिक ऑन डन। मैं फॉर एग्जांपल इस पर डन पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड आई विल शो यू हाउ विल इट लुक व्हेन समवन क्लिक ऑन इट। It is taking time. The selected canvas cannot be used with the current object story specific parameter. The object stories parameter requires a use of template using a canvas that include advantage catalog videos. Because there is no video, let tell me कि हम यहाँ से वीडियो की जगह कोई इमेज यूज कर लें। ओके, और मैं कोई इमेज यूज करने जा रहा हूँ, और अब यहाँ पे इमेज आ गई है। आप यहाँ से कुछ लिख भी सकते हैं जहाँ पे ये है। ओके, ऑर्डर नाउ, और यहाँ पे आप अपना लिंक भी डाल सकते हैं। देन क्लिक ऑन डन, एंड नाउ अब आपके पास कुछ कैनवस में इश्यूज है, लाइक इफ यू सी देयर इज एरर, बिकॉज यहाँ पे आपके ऐड में इशू करेगा, बिकॉज ये इसकी डायमेंशन बेसिकली इस तरह प्रॉपरली नहीं है, सो इट विल नॉट शो एक्चुअली। बट आई हैड जस्ट शोड यू कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे when you are running collection ad. We will study it once
जब हम सेल्स कैंपेन चलाएंगे। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट इफ यू आर रनिंग कलेक्शन एड, सिंगल एड, केरोजल एड, कैटलॉग एड्स के बारे में हम सेल्स कैंपेन में पढ़ेंगे कि क्या होता है। So thanks for watching the video. Keep subscribe our channel to get the latest videos on our channel. Inshallah next video में मिलते हैं, so in which we will study about lead ads के lead ads क्या होते हैं. Thank you. Allah Hafiz.